हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये तो क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है। इनफैक्ट हमारे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम अवेलेबल है, अगर हम उसको स्मार्टली यूज़ करते हैं, जिसके लिए गणितंग बहुत मशहूर है, फिर भी आपको 40+ मिल सकते हैं। या आपको डेफिनेटली 40+ मतलब एक बहुत अच्छा परसेंटाइल होता है। ओके, तो 40+ अगर मिल रहे हैं और ऐसी स्ट्रैटेजी अगर हम आपको बता दें, तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो यही मैं लेके आई हूँ कि अगर आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, जो आप ऑब्वियसली करने ही वाले हो, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट में आपको क्या चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। अब ये बात याद रखो कि आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये आपकी थियोरी भी है, राइट। तो आपको थियोरी पे भी फोकस करना है और न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करना है। और जो पिछले साल का जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है उन्होंने, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं थियोरी वाले क्वेश्चंस की। तो देखो, थियोरी वाले क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इनका नंबर कम कम होते जा रहा है, क्योंकि वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपका जो पेपर है उसकी बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो एनीवेज थ्योरी वाले क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? तो जो आपका पहला पार्ट है जहाँ पे आप सॉलिड्स और उसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो, या अगर आप बात कर रहे हो आपके डिफेक्ट्स की, तो ये जो दो मेजर पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस बनते हैं और आपको करने भी चाहिए। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे 18 थे, लेकिन यहाँ पे आके 10 हो गए, तो एक ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग साइड पे है। लेकिन डिक्रीजिंग साइड पे है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको करने नहीं वाले हो, राइट। क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग होते हैं थियोरी वाले क्वेश्चंस। इसमें आपको पता है कि अगर आपको आंसर पता है तो आप तुरंत मार्क करोगे, इसमें कैलकुलेशन वगैरह फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगेगा। यानी बेसिकली इसमें से आपका जो टाइम है वो बहुत सेव होगा, जो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। और दूसरा है कि मार्क तो आपको उतने ही मिलेंगे जो आप एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाते हो। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जो आपको कौन से टॉपिक्स पे अगर सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, तो अब तक के जो था वो डेंसिटी, जो आपको पता है डेंसिटी का वो बड़ा सा फॉर्मूला है, राइट। क्या है वो फॉर्मूला? सो n इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ए क्यूब इंटू Na। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो Na है ये ऑब्वियसली एक एवोगाड्रोस नंबर है जो एक कांस्टेंट है, बाकी सब जो है वेरिएबल्स है। तो ये पूरे फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा, n चेंज होगा, A चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे किसी 1 2 3 4 आपके वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट है जो एवोगाड्रोस नंबर है। तो यहाँ पे ये 4 में से कोई 3 देंगे और आपको एक फाइंड करना है। तो वो n भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है, वो A भी हो सकता है, वो डेंसिटी भी हो सकता है। लेकिन अभी जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। n से आपको बताना है कि वो FCC है या वो BCC है या तो वो सिंपल क्यूब है। n की जो भी वैल्यू आएगी, 4 तो FCC, 2 तो BCC, 1 तो S। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो डेंसिटी, खास डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस कम कम होते जा रहे हैं, राइट। और अगर आप बात करोगे एज लेंथ और इसकी, तो आपको पता है कि FCC के लिए A इज इक्वल टू 2√2R, सिंपल क्यूब के लिए A इज इक्वल टू 2R, और अगर BCC की बात करोगे तो आपको पता है A इज इक्वल टू 4/√3R, राइट। तो ये वाले फॉर्मूलाज पे भी क्वेश्चंस है इस पे रिलेटेड। तो आप देखो कि 25 में इस पे 5 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, और ऑफ कोर्स वॉइड्स जो है आपके, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड टू एटम का रेशियो इज 2:1, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू एटम का रेशियो इज 1:1, राइट। तो इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं जो ऑब्वियसली आपके 2025 में 3 है। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे ना पूरा ट्रेंड बदल गया है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, इतने क्वेश्चंस आए हैं, 9 क्वेश्चंस आए हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल पे। जो 2 फॉर्मूलाज आपके बुक में दिए हैं, गिवन वेट अपॉन वेट ऑफ ईच यूनिट सेल, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी पे 9 आए हैं। जैसे BCC की पैकिंग एफिशिएंसी जो है, थियोरी नहीं, उन्होंने क्या दिया है कि अगर इतना वॉल्यूम है आपके FCC का तो कितना वॉइड है। तो यहाँ पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि अगर आपके FCC का 100 वॉल्यूम है क्यूब का, तो 74 इज एक्चुअली द
वॉइड 26 इज द वॉइड, राइट। तो यहाँ पे वो वाला रिलेशन यूज करना है जहाँ पे आप वॉइड फाइंड करते हो या एटम से जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो फाइंड करोगे। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 2, नंबर ऑफ एटम्स मतलब बेसिकली ये n है, कितने एटम्स है आपके यूनिट सेल में वो फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी ए क्यूब वाला, इस पे जो है 2 क्वेश्चंस थे। तो ये वाले जो नया ट्रेंड है आपके जो अभी वाले इसमें वो देखने मिल रहा है, जहाँ पे ये सारे बुक में है, ये फॉर्मूलाज आपके बुक में है, पैकिंग एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला भी आपके बुक में है, पर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। जैसे आपको पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी इज 74 अगर वॉल्यूम 100 है तो उन्होंने कोई और वॉल्यूम दिया है और पूछा है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इस तरह से आप फाइंड करोगे, या वॉइड जो है वो फाइंड करना है आपको। ये वाला ट्रेंड है आपके सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ कोर्स दैट्स योर सॉल्यूशन। और इसमें भी आप देखो कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो है वो कम कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें थ्योरी कहाँ से आएगी, तो थ्योरी इज बेसिकली जो आपका कोई फॉर्मूला देंगे, हेनरीज लॉ देंगे, या विच गैस ऑफ हेनरीज लॉ डज नॉट ओबे हेनरीज लॉ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये वाला पार्ट होगा, या फॉर्मूलाज क्या है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें वैसे भी थ्योरी जो है आपके सॉल्यूशंस में कम होगी। जो पहला वाला पार्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, शायद उसमें से कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो एक थ्योरी वाला पार्ट है। बट यहाँ पर भी आप देखो कि जो न्यूमेरिकल्स है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, हर साल में सबसे ज़्यादा है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑफ कोर्स ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे आपके जो है ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो 9 है इसमें वैन हॉफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, लेकिन आपको इसमें आई इंक्लूड करना है, राइट। तो ये जो 9 क्वेश्चंस है ये थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है इनकी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है उसके साथ आपको आपका आई यानी वैन हॉफ फैक्टर जो है वो यूज करना है, क्योंकि ये जो है आपके सोल्यूट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, तो 23 ऑफ कोर्स नॉर्मल है, जहाँ पे आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन 9 जो ऐसे क्वेश्चंस है इसमें आपका सोल्यूट डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे आपको वैन हॉफ फैक्टर यूज करना है। दूसरा हेनरीज लॉ, तो ऑब्वियसली इस पे भी नंबर कम कम होता जा रहा है। और जो नेक्स्ट जिसपे अब तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, जो इस साल पिछले साल पूछे हैं, वो है आपका रॉल्ड्स लॉ। तो उस पर इस साल 3 क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसका नंबर ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको देखो कि आपको डिफिकल्टी लेवल जो है उनको बढ़ानी है। तो ये वैन हॉफ फैक्टर का ज़्यादा क्वेश्चंस डाल सकते हैं, रॉल्ड्स लॉ पे ज़्यादा क्वेश्चंस डाल सकते हैं जो अब तक नहीं डाले हैं। और जब डिफिकल्टी लेवल कम करनी होती है तो थियोरी के बहुत सारे क्वेश्चंस डालेंगे, राइट। जैसे 2022 जो है ये डेफिनेटली आपका कोविड का साल आसपास है, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल कम करने के लिए थियोरी के वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन अभी वो उससे बाहर निकल के आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हो, स्पेशली फिजिकल में। नेक्स्ट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आप देखोगे यहाँ पर भी जो थ्योरी है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम थ्योरी है। फिजिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर जिसमें मैक्सिमम थ्योरी है वो है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें है आपके एसिड बेस थ्योरीज, फिर ऑब्वियसली है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिर है आपका कॉमन आयन इफेक्ट, फिर है आपके टाइप्स ऑफ बफर्स। ये जो है इस पे भर भर के थियोरी हो सकती है, इसलिए देखो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ थियोरी वाले क्वेश्चंस है, राइट। और अगर आप बात करोगे आपके प्रॉब्लम्स पे, तो 4 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक है ऑस्मोस डाइल्यूशन, बफर, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, पीएच एंड पीओएच। तो ये 4 कैटेगरी में आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे, जो ऑब्वियसली बाकी साल कम है। और ऑस्मोस डाइल्यूशन लॉ, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, ये वाला आपका ऑस्मोस डाइल्यूशन लॉ है। इस पे ऑफकोर्स 8 है। और आपका जो बफर है जिसमें आपको हेंडरसन्स इक्वेशन यूज करना है टू फाइंड द पीएच और द पीओएच ऑफ द एसिडिक और बेसिक बफर, यानी पीएच अगर एसिडिक बफर है तो pK प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड। अगर ये क्या है आपका
एसिडिक है। बेसिक अगर होगा तो आप POH यूज करोगे और सॉल्ट अपॉन बेस। लेकिन आप देखो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में थोड़ा सा जो आपका फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कभी क्यूब फाइंड करना पड़ता है, कभी स्क्वायर फाइंड करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वो है x⁻⁴, y⁻⁴ एंड s⁻x+y। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो जहाँ पे भी फॉर्मूला, जहाँ पर भी वो क्यूब्स इंक्लूड कर सकते हैं, स्क्वायर्स इंक्लूड कर सकते हैं, वैसे इस पे वो ज़्यादा ये दे रहे हैं। POH pH तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको पता है pH + POH इज इक्वल टू 14, राइट। एंड ऑफ कोर्स pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+। और उसी तरह से अगर आप देखोगे POH के लिए तो इट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ POH। लेकिन यहाँ पर भी वो अभी वीक एसिड, वीक बेस ऐसे इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर एसिड और बेस वीक है तो यहाँ पे H+ विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू C। इसमें भी वो डाई बेसिक बेस, डाई एसिडिक बेस, डाई बेसिक एसिड वो भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज। तो यहाँ पे इस तरह से भी वो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आप देख सकते हो कि सेम ट्रेंड दिख रहा है, थियोरी वाले क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में थियोरी वाले क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? सो योर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ओके, ओपन, क्लोज्ड, व्हाटएवर, प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। इस पे क्वेश्चंस आएंगे। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ओके। तो ये वाले जो है इस पे थ्योरी वाले क्वेश्चंस बनते हैं। और ऑब्वियसली बहुत सारे पूछे हैं उन्होंने, पर इस पे जो फॉर्मूला है वो 4 फॉर्मूलाज है। एक तो वर्क वाला है जो W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क वाले क्वेश्चन इसी पे आए हैं। लेकिन अभी ये जो 8 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसमें W मैक्स पे भी क्वेश्चंस है विच इज -2.303 NRT log ऑफ V2/V1। इस पे क्वेश्चंस अभी इस साल पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चंस है इस पे जो पहले नहीं थे। फिर से फर्स्ट लॉ में आप देखो 3 क्वेश्चन है जो है आपका डेल्टा U इज इक्वल टू W + Q। और ये यहाँ पे साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव, यानी वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम जो पॉजिटिव है, जो कॉम्प्रेशन है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग वो एक्सपांशन है, वो नेगेटिव है। हीट एब्जॉर्ब्ड इज पॉजिटिव, हीट गिवन इज नेगेटिव। आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसके लिए डेल्टा U 0 होता है। सेकेंड लॉ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, यानी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ओके, या डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। इस पे भी क्वेश्चंस है। थर्मोकेमिस्ट्री ऑफ कोर्स आपके हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, व्हाटएवर, वो जो है इस पे हमेशा से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो हीट ऑफ कंबशन हो गया, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, हीट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3-4 फॉर्मूलाज है जो आपको डेल्टा H कैलकुलेट करवाने में मदद करते हैं। कंबशन वाला, फॉर्मेशन वाला और बॉन्ड एंथैल्पी वाला, वो फॉर्मूलाज आप ज़रूर से करके जाना। फिर बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और न्यूमेरिकल्स जो अलग टाइप के हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस क्या होंगे? तो आपके जो सेल्स है, जो एंड में दिए हुए सेल्स है, उस पर बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। और ऑब्वियसली फॉर्मूला में तो नर्स्ट इक्वेशन है जिस पे आप देख सकते हो कि 20 क्वेश्चंस पूछे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नर्स्ट इक्वेशन पे पूछे थे। जो आपका फैराडेज लॉ है, यानी W इज इक्वल टू ZIT, वो वाला जो पार्ट है, वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट, डेल्टा G पे 3 क्वेश्चंस है, यानी डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE सेल। इस पे आप देखो कि 3 क्वेश्चंस है जो बहुत कम पहले होते थे। कंडक्टिविटी ऑफ कोर्स यू नो लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, राइट, या RK इज इक्वल टू B विच इज योर सेल कांस्टेंट। इस पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं इस साल। तो आप देखो कि पिछले साल 22 थे, अभी 2 आए हैं, तो काफ़ी कम क्वेश्चंस है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके नर्स्ट इक्वेशन पे है। तो एक ट्रेंड है कि पहले साल अगर कम है तो इस साल ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे ये क्वेश्चंस है।
नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज योर केमिकल काइनेटिक्स, तो थियोरी वाले 5 क्वेश्चंस है। अब इसमें कहाँ पे थियोरी होगी, तो केमिकल काइनेटिक्स में व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन ऑर्डर, हाउ डू यू डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन वगैरह वगैरह। गिव एग्जांपल्स, जो आपके बुक में एग्जांपल्स है फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वो एग्जांपल्स डायरेक्टली उठा के दिए गए हैं और पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, राइट, डेल्टा एच क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वो सब पूछा है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जैसे आपको पता है कि k इज इक्वल टू 2.303 t log ऑफ a नॉट बाई AT फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एंड अगर आप बात करें जीरो ऑर्डर की, सो k इज इक्वल टू a नॉट माइनस AT अपॉन t। ये आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, उस पर देखो 11 क्वेश्चंस है, ये हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर प्लस मॉलिक्यूलैरिटी, उस पर 18 है, राइट, यानी आपको पता है कि अगर आपका इक्वेशन है a गिविंग यू b, देन ऑफ कोर्स इन दिस केस 1 अपॉन a माइनस dA by dt इज इक्वल टू 1 अपॉन b विच इज इक्वल टू dB by dt इंटू dB by dt। तो ये वाले जो है बहुत सारे क्वेश्चंस है। ग्राफ्स ऑफ कोर्स इस साल तो नहीं पूछे हैं, लेकिन जो बहुत स्टार है वो है आपका अरेनियस इक्वेशन, जो अब तक कभी भी नहीं पूछा गया था, लेकिन इस साल उस पर 4 क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो आप देखो कि वो अरेनियस इक्वेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका 12, तो शुरू होता है आपका 11, जो ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन आता है आपके हर 11th के चैप्टर से। तो सबसे पहले बात करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो थियोरी वाले क्वेश्चंस मतलब जो लॉज है उसमें उस पर आ सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ योर कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, उस पे आ सकते हैं। लेकिन जो मोल कॉन्सेप्ट है आपका, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ये सब आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने में मदद करेंगे। तो आप देखो इस पे 14 क्वेश्चंस है, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको कोई यूरिया का मॉलिक्यूल दिया है और पूछा है कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया है और पूछा है कि अगर इतने ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें कार्बन के एटम्स कितने होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है जहाँ पे ऑफकोर्स आपको सब कुछ यूज करना है। स्टोइक्योमेट्री मतलब जैसे C+O2 गिव्स यू CO2, तो ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, तो आपको ऑब्वियसली इसको बैलेंस करना है। और फिर पूछा है कि अगर 12 ग्राम कार्बन है तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट इज योर स्टोइक्योमेट्रिक क्वेश्चंस। या 12 ग्राम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन लग रहा है तो 24 के लिए कितना लगेगा। ऐसे स्टोइक्योमेट्री वाले क्वेश्चंस वो एक ही पूछे हैं। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इस पे जो आपका 6 थियोरेटिकल पार्ट है, और ये आपके जो लॉज है, आपने जो अफबाउस प्रिंसिपल है, राइट, अफबाउस प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस पे बहुत सारी बार जो आपका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थ्योरी वाले हैं। या ऑब्वियसली आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा इनिशियल पार्ट, यानी आइसोटोप्स, राइट, या आपके आइसोबार्स, ये भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है और, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार। अब जो अलग अलग फॉर्मूला है वो एक रेडियस का, तो उस पर तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं था। एनर्जी जो आपका फॉर्मूला एनर्जी का, उस पर एक क्वेश्चन है। वेव नंबर, यानी यहाँ पे लैम्डा इज h इज इक्वल टू h इंटू न्यू, राइट, ये फॉर्मूला जो है इस पे विच इज ऑफकोर्स h इज इक्वल टू n इंटू सी अपॉन लैम्डा। ये आपका जो प्लैंक्स फॉर्मूला है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस है। वेव नंबर, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, उस पर 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, ये ऑब्वियसली आपके डिफरेंट लॉज जो है, तो इस पे 5 क्वेश्चंस है। तो इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो जो पहला पार्ट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है, या रियल और नॉन रियल गैसेस, ओके, तो इस पे क्वेश्चंस है। या जो पहला पार्ट है जहाँ पे डाइपोल डाइपोल मोमेंट है वगैरह वगैरह वहाँ पे। और जो गैस लॉज है काइंड ऑफ 2 क्वेश्चंस है इसमें। और जो मेन पार्ट है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उस पर 5 क्वेश्चंस है। और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, उस पर 1 क्वेश्चन है। तो Z जैसे आपको पता है कि अगर आपका जो गैस है वो नॉन रियल है, आइडियल गैस नहीं है, नॉन आइडियल है, तो ऑब्वियसली
वहाँ पे आपको Z जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वो इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पार्शियल प्रेशर की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो पार्शियल प्रेशर पे 5 क्वेश्चंस है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे प्रेशर इज प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे अगर आपके पास मिक्सचर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। ये वाला जो फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन कैसे ढूंढोगे, तो ऑब्वियसली इट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये वाला जो फॉर्मूला है उस पर 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव काइंड ऑफ डिस्कस्ड कि आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है लास्ट मोमेंट पे वो टू द पॉइंट रहे और आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो विद दैट ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं मुझे पता है कि आपको बहुत टेंशन आया होगा, लेकिन फिर भी ये जो थोड़ा सा हमने हमारी तरफ से कोशिश की है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बस हंसते रहिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू स्माइल। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है एंड ऑफ कोर्स खुश भी रहिए, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू इनवाइट अ लॉट ऑफ लक फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स गणितम के साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।